अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जीजा जी ये क्या हो रहा है? लोग हाथ में तलवार लेके घोड़ी पे चढ़ रहे हैं और मैं हूँ कि हाथ में झाड़ू लेके स्टूल पे खड़ा हूँ। जीजा जी मैं क्या बात कर रहा था? अनु, हाय, गुड मॉर्निंग। आप इतनी सुबह सुबह? हाँ सुबह सुबह मैं ये। हाँ भाई इतनी सुबह सुबह? हाँ भाई इतनी सुबह सुबह? अरे वो एक्चुअली अरे दरअसल इतने बड़े पैकेट आए थे, इतने बड़े बैग से कि मैंने सोचा कि आपके घर में ले आऊं, लेकिन एक बार पूछना बनता था इसलिए बाहर सीढ़ियों पे छोड़ के आया हूँ। मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ अभी लाया। यही बैग्स थे। तू क्यों ये सब उठा कर लेकर आया? इस उम्र में ये कन्या बन रही है पर तू क्यों कूली बन रहा है? दरवाजे पे रखे थे बा, सफाई वाला कचरा समझ के ले जाता। सही समझता और सही ले जाता। इनकी तो शादी भी कचरा है, ये सामान भी कचरा है और मेहमान भी कचरा है। आप भी तो मेहमान हो दीदी। यू मीन टू से आप भी कचरा हो? थैंक्स वनराज, थैंक यू। पर इन बैग्स में है क्या? देखो गिफ्ट देखते ही लड़की की बेचैनी तो देखो। इनमें है क्या? अरे कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है ना? तुझे क्या है? तू तो शर्म से नहीं मरी, अब बॉम्ब से क्या मरेगी? जा खुद ही देख ले। सच में बताइए नहीं क्या है? अरे मैं खुद नहीं जानता एक्चुअली। ये सारे पैकेट जो हैं वो ऑफिस में आए थे। मुक्कू ने कहा था कि ये हमारे लिए आए हैं तो मैं यहाँ ले आया सारे। थोड़ा क्लीन कर। थैंक यू। हमारे लिए मतलब? हमारे लिए मतलब इन सब पे अनुपमा और अनुज का नाम लिखा है। सो तो आप दोनों साथ में खोलिए ना। ब्रिलियंट आइडिया समर, ब्रिलियंट। आई मान यू। आई मान यू टू। एक सेकेंड, अनबॉक्सिंग की वीडियो ले लेते हैं ना? हाँ एक मिनट। थोड़ा पास आइए ना। मैं आ जाता। ये चलेगा? दोनों साथ में खोलिए। पहले एक दूसरे को देखिए तो। अरे पाकू तू भी आना। हाँ इतने सारे कार्ड्स और गिफ्ट्स। कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे? आजकल के रिश्तेदारों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना हो ना, उसमें भी मौत आती है। चिट्ठियां कौन लिखेगा? हाँ पर ये सब लेटर्स भेजे किसने हैं? आई डोंट नो पाकी। और इन सब पे हमारे नाम क्यों लिखे? अरे ये तो देश विदेश से लोगों ने चिट्ठियां भेजी है। बापूजी ये एक्चुअली हर जगह से है। ये यूपी से है, ये वाली दिल्ली से है और ये राजस्थान, कश्मीर से।
न्यूयॉर्क से और टोरंटो से भी? हाँ? अरे लेकिन लिखा क्या है इनमें? ओह, अब समझ में आया मुझे। तुम्हारे प्रपोजल का वीडियो वायरल हो गया था। उसे देखने के बाद लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये सारे मैसेजेस, ये लेटर्स, ये गिफ्ट सब हमारे लिए भेजे हैं। जस्ट इमेजिन। ये देखो, एक जामनगर से भी आई है। वो लिखा है कि मैं 45 इयर्स ओल्ड डिवोर्सी हूँ। आपका वीडियो देखकर मुझे और मेरी जैसी जाने कितनी लेडीज को उम्मीद मिली है कि हमारी जिंदगी खत्म नहीं है। हम अब भी प्यार कर सकते हैं, हम प्यार पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसमें लिखा है, आपने जिस तरह से अनुज को प्रपोज किया, इट वाज फैबुलस, दैट्स रियल फेमिनिज्म। एक ने तो ये लिखा है कि मेरी मॉम को मेरी शादी की बहुत फिक्र थी, पर आपका वीडियो देखने के बाद अब वो कहती है कि तेरी शादी हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनु और अनुज की शादी जरूर होनी चाहिए। माय डियर अनुज एंड अनुपमा, मुझे नहीं लगता था कि अनुज जैसा लड़का रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। आप दोनों जैसी जोड़ी इज द न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लव। #मान। How sweet। अनु, ये सुनो। अनु एंड अनुज, आपका वीडियो देखकर मेरी माँ फिर से अपना ख्याल रखने लगी है, पार्लर जाने लगी है, साड़ी चुनने में वक्त लगाने लगी है। थैंक यू सो मच मान। एक बात तो तुमने पूरे हिंदुस्तान को समझा दी, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। हाय हाय हाय। इतना इन्वेस्टेड हम अपनी लाइफ में नहीं है जितना आपकी लव स्टोरी में है। अपने वेडिंग अपडेट्स प्लीज लाइव रखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। सब अच्छी बातें लिखी। ओह, तुम जैसे लोग तो समाज को बिगाड़ रहे हो। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। दीदी, आपने भी कोई चिट्ठी लिखी है क्या? दुनिया में मैं अकेली सयानी नहीं हूँ, और भी अक्लमंद लोग हैं। वो मैदे की कटोरी आगे पढ़, ताकि ये लोग सुने और अपना सर पीटे। सुनिए, तुम जैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। सत्संग की उम्र में शादी कर रहे हो तो? अरे तुम लोगों को तो 7 फेरे भी 2-2 ब्रेक में लेकर करने चाहिए। एक साथ इतना चलोगे तो थक जाओगे ना। अरे लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और तुम दोनों हंसे जा रहे हो। बुराई किस साथी में नहीं होती बा। कहीं किसी को लाइटिंग पसंद नहीं आती, कहीं किसी को डेकोरेशन पसंद नहीं आता, कहीं किसी को नाश्ता पसंद नहीं आता, तो समोसा पसंद नहीं आता, खाना पसंद नहीं आता, दूल्हा दुल्हन के कपड़े पसंद नहीं आते, खातिरदारी पसंद नहीं आती। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन नहीं पसंद आए। अब नहीं आए तो नहीं आए। हमें क्या? ये सुनो, कंधे पे एक बस्ते का भार हो तो घुटने टिक जाते हैं। आपके ऊपर तो सोसाइटी, फैमिली, दुनिया सबके एक्सपेक्टेशन का भार है, पर आपने घुटने नहीं टेके। यू आर एन इंस्पिरेशन। क्या बात है। वाह। अब मेरा वाला। हाँ, बेटा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए पड़ोसी से ये चिट्ठी लिखवा रही हूँ। भगवान तुम्हें और अनुज को दुनिया की सारी खुशियां दे। आज तक मेरी एक बेटी और दामाद थे, आज से 2 है। हाय हाय। एक आंटी ने इंदौर से 101 का शगुन भेजा है और लिखा है बेटा इतना ही है। एक कपल ने अलीगढ़ से चांदी का सिक्का भेजा है और लिखा है कि सोने का आशीर्वाद और चांदी का सिक्का दोनों तुम्हारे लिए। और किसी लड़की ने हनीमून डेस्टिनेशन के ये डिस्काउंट कूपन्स भेजे हैं। बोला और अब जो भी बुकिंग करोगे उस पे 20% ऑफ मिलेगा, उसने प्रॉमिस किया है। बेटा, एक बुजुर्ग ने चावल और रोली भेजे हैं और साथ में लिखा है कि और कुछ तो नहीं, बस इस रोली का टीका लगा लेना, हम समझेंगे गंगा नाली।
सुनी जरूरत है ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा परिवार इतना 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 बड़ा बन जाएगा। इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार। मैं रखूंगी कहाँ? प्यार बटुए में नहीं रखा जाता, वो तो दिल में रखा जाता है, और तेरा दिल तो बहुत बड़ा है बेटा। अरे नहीं बापूजी, बापूजी गलत बोल रहे हैं। इसका दिल बड़ा नहीं है, हाँ? इसका दिल तो बहुत 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 बड़ा है। बोलो। मिमिक्री करे जे। पर सच कहूं छू, मेरी किस्मत दुनिया में सबसे अच्छी है। इसमें क्या शक? जस्ट लुक एट मी। अनजान लोगों ने एक वीडियो देखा, इंटरनेट पे एक कहानी पढ़ी, और बस मन से मन के तार जुड़ गए। कैसी अजीब बात है नहीं? जो भावना 7 समंदर पार अजनबियों के मन को छू गई, वो 7 गज दूर बैठे घर वालों के मन को नहीं छू पाई। सच कहा है, मन में प्यार हो तो किसी की कमी दिखाई नहीं देती, और मन में नफरत हो इसलिए तेरी अच्छाई उन्हें दिखाई नहीं देगी बेटा। ये पिछले जन्म के गुब्बारों की तरह मुंह फुलाए बैठे रहेंगे। पर तू मन छोटा मत करना। दिवाली की झालर में भी 2-4 बल्ब हमेशा बंद होते हैं, ये वो बल्ब है, वो बंद। तू इनके अंधेरे पर मत जा, इनके 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 इनकी इनकी रोशनी पे जा। जितना प्यार लोगों ने दिया है, दे रहे हैं, मैं नहीं जानती कि मैं उस प्यार के लायक हूं या नहीं, पर मैं उस प्यार के लायक बनना चाहती हूँ। अगर मेरी कहानी से, अनुज के प्रेम से एक भी इंसान को उम्मीद मिले, किसी दूर गांव में अगर एक भी औरत तब दर्पण में दोबारा खुद को देखने लगे, अगर एक भी बच्चा अपनी माँ का सम्मान करने लगे, अगर एक भी सास अपनी बहू को एक अलग नजर से देखने लगे, तो हमारी जिंदगी ही सफल हो जाएगी ना, है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।